नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर चांडिल्य। लोग मुझे गोपालाचार्य सुखनंदन द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के नाम से भी जानते हैं। मैं निकल पड़ा हूँ अपने एक मिशन पर, जहां मैं कम से कम 10,000 या उससे भी ज्यादा विद्वान, नेक दिल और ईमानदार ज्योतिषी बनाना चाहता हूँ। और इसी के क्रम में आज हम सप्तमेश के कुंडली में 12 भावों में फलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सप्तमेश का लग्न में फल। सप्तम भाव के स्वामी यदि लग्न भाव में स्थित हो तो जातक परस्त्रीगामी, दुष्ट, तीव्र बुद्धि, धैर्यहीन एवं वात रोगों से पीड़ित होता है। जातक स्वयं की स्त्री से भी प्रेम रखने वाला होता है। सप्तमेश का द्वितीय में फल। सप्तम भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में स्थित हो तो जातक स्त्री संपर्क से धन प्राप्त करता है। ऐसा जातक एकांत में रहना पसंद करता है, एक से अधिक कार्य की इच्छा रखता है। सप्तमेश का तृतीय में फल। सप्तम भाव का स्वामी यदि तृतीय में हो तो जातक स्त्री सुख में कमी पाता है। जातक अपने भाई बहनों से प्रेम रखता है। जातक दुखी भी रहता है। विवाह के बाद भाग्य में वृद्धि होती है। सप्तमेश का चतुर्थ में फल। सप्तम भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में स्थित हो तो जातक की पत्नी जातक के वश में नहीं रहती। ऐसा जातक सत्य प्रिय, बुद्धिमान एवं धर्मात्मा होता है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि सुख उत्तम मिलता है। इसका पंचम में फल। सप्तम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में स्थित हो तो जातक स्वाभिमानी, संपन्न, गुणवान व प्रसन्न चित्त रहता है। जातक का पुत्रों का सुख भी प्राप्त होता है। उत्तम शिक्षा प्राप्त करता है। सप्तमेश का षष्टम में फल। सप्तम भाव का स्वामी यदि षष्टम भाव में स्थित हो तो जातक की पत्नी रोगी होती है। जातक का उसके स्त्री के साथ मतभेद होता है। अनबन बनी रहती है। जातक क्रोधी व सुख रहित होता है। विवाह विच्छेद भी हो सकता है। सप्तमेश का सप्तम में फल। सप्तम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में ही स्थित हो तो जातक स्त्री से सुखी, धैर्यवान, तीव्र बुद्धि वाला एवं कामी होता है। व्यापार व्यवसाय में मात्र उसे हानि होती है। सप्तमेश का अष्टम में फल। सप्तम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक की स्त्री सदैव रोगों से ग्रस्त हो रहती है। जातक चिंताग्रस्त व दुखी बना रहता है। ससुराल से उसे कष्ट मिलते हैं। सप्तमेश का नवम में फल। सप्तम भाव का स्वामी यदि नवम भाव में स्थित हो तो जातक स्त्रीजनों से लाभ प्राप्त करता है। जातक दिल फेंक भी होता है। ऐसे जातक जीवन में बड़े कार्यों को करने वाले होते हैं। जातक की पत्नी सुशिक्षित होती है, सुशील होती है। जातक स्वयं भाग्यशाली होता है। सप्तमेश का दशम में फल। सप्तम भाव का स्वामी यदि दशम स्थान में स्थित हो तो जातक की पत्नी धार्मिक होती है। जातक स्वयं धर्मपरायण, धनी व होता है। पिता के कार्य से उसे लाभ प्राप्त होता है। सप्तमेश का एकादश में फल। सप्तम भाव का स्वामी यदि
एकादश भाव में स्थित हो तो जातक को स्त्री व धन का लाभ होता है। जातक की कन्या संतति अधिक होती है। जातक की पत्नी श्रेष्ठ स्वभाव वाली होती है। सप्तमेश का द्वादश में फल। सप्तम भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में स्थित हो तो जातक दरिद्र, कंजूस, रोजगार से कमाने वाला, सुंदर तथा खर्चीले स्वभाव की पत्नी वाला होता है। आज हमने सप्तमेश के विभिन्न भावों में फलों के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली। हम अपनी अगली वीडियो में अष्टमेश का विभिन्न भावों में फलादेश क्या होगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए आप हमारा अगला वीडियो अवश्य देखें। आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी यदि अच्छी लगती है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को अवश्य बताएं। यदि आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में समस्या से जूझ रहे हैं, ऐसी समस्या के निराकरण हेतु आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 7852013375 इस मोबाइल नंबर पर। हम भारद्वाज द बेस्ट एस्ट्रो सॉल्यूशंस के माध्यम से आपको आपके जीवन की हर समस्या का उचित एवं बेहतरीन ज्योतिषीय समाधान प्रदान करते हैं। अधिक जानकारी के लिए तुरंत कॉल करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और दिल से सीखते रहे। जय श्री राम।